हाय गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टेक्सरसाइज। मैं आपका दोस्त आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ अपने एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हैं उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बेनिफिट को क्लेम कर सकते हैं। तो वीडियो का बेनिफिट लेने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर कोई इस नॉलेज को बेनिफिट ले सके। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 80 EE के बारे में, जो कि हमें डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन होम लोन अवेल कराती है। ये एक डिडक्शन है जो चैप्टर 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर प्रोवाइड करी गई है। जैसा कि आप सब जानते हैं, चैप्टर 6A के अंदर हमें वो सारी डिडक्शन प्रोवाइड करी जाती हैं जो भी हमें इनकम टैक्स रिटर्न कंप्यूट करते वक्त एज ए डिडक्शन अलाउ होती है, चाहे वो सेक्शन 80C के अंदर LIC स्टूडेंट फीस हो, चाहे वो सेक्शन 80D के अंदर मेडिक्लेम हो, चाहे वो सेक्शन 80E के अंदर इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन हो। और ये एक एडिशनल डिडक्शन दी गई है सेक्शन 80EEA के अंदर, जो कि गवर्नमेंट ने बजट 2019-20 के अंदर अनाउंस करी थी, जो कि 1 अप्रैल 2019 से विद इफेक्ट हो गई है कि हम 1 अप्रैल 2019 के बाद से फाइनेंशियल ईयर में इसका बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। मतलब हम फाइनेंशियल ईयर 19-20 की रिटर्न को फाइल करते वक्त इस चीज को क्लेम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बेनिफिशियरी डिडक्शन है जो कि हम सब टैक्स पेयर को मिलने वाली है। तो अपनी रिटर्न को फाइल करते वक्त इसको जरूर कंसिडर कीजिए और पूरा बेनिफिट लेने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। हम आपको बताते हैं कि ये सेक्शन क्या है, इस सेक्शन के अंदर कौन कौन एप्लीकेबिलिटी है, कितनी क्वांटम ऑफ डिडक्शन अवेलेबल है, कितना हम मैक्सिमम डिडक्शन अवेल कर सकते हैं, कौन कौन से कंडीशन है जो हमें फुलफिल करनी होती है। तो इस सेक्शन को हम आगे चलते हैं, ब्रीफ में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एप्लीकेबिलिटी की कि ये सेक्शन किस किस के ऊपर एप्लीकेबिलिट होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सेक्शन हर इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल है, डजेंट मैटर चाहे वो इंडिविजुअल रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। जैसा कि आपने चैप्टर 6A के डिडक्शंस के अंदर देखा होगा कि बहुत सारी डिडक्शंस जो होती हैं वो सिर्फ इंडिविजुअल्स जो रेजिडेंट होते हैं उनके लिए अवेलेबल होती है, नॉन रेजिडेंट के लिए अवेलेबल नहीं होती। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा मूव लिया है कि उन्होंने नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को भी यह डिडक्शन अवेलेबल कराई है, जिससे वो भी इसके लिए अपना टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज जरूर ये ध्यान रखनी होगी कि यह सेक्शन सिर्फ एप्लीकेबल है इंडिविजुअल्स के लिए। ये सेक्शन नहीं एप्लीकेबल किसी भी HUF के लिए, किसी भी पार्टनरशिप फर्म के लिए, किसी भी एनी अदर टैक्स पेयर के लिए। तो आपको अपनी रिटर्न फाइल करते वक्त ये ध्यान रखना होगा कि यह सेक्शन सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए ही एप्लीकेबल है। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं इस सेक्शन के अंदर हमें कितने डिडक्शन अवेल कर सकते हैं। तो इस सेक्शन के अंदर गवर्नमेंट ने जो हमें डिडक्शन अवेल करने के लिए मैक्सिमम क्वांटम दिया है वो है ₹1.5 लाख, जो कि एक एडिशनल टैक्स डिडक्शन है हमारे हाउसिंग लोन के ऊपर के इंटरेस्ट की, जो कि हम ईयरली बेसिस पे उनको पे कर रहे हैं। तो आइए आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक जरूरी बात बताने जा रहा हूं जिसके लिए आप बहुत गौर से सुनिए कि यह डिडक्शन हमें अवेलेबल है इन एडिशन टू द डिडक्शन अवेलेबल इन सेक्शन 24B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो अगर आपकी जानकारी के लिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि सेक्शन 24B के अंदर हमें 2 लाख रुपए की डिडक्शन मिलती है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन के ऊपर। तो यह डिडक्शन जो है ये 2 लाख रुपए के जो इंटरेस्ट के ऊपर एडिशनल डिडक्शन हमें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है। लेकिन यह डिडक्शन हमें 2 लाख रुपए क्लेम करने के बाद ही मिलेंगे, जो कि रिस्ट्रिक्टेड रहेगा अगले ₹1,50,000 तक। कि हम टोटल मिलाकर अगर यहाँ पे देखा जाए तो 2 लाख रुपए हम 24B के अंदर क्लेम कर सकते हैं, 1.5 लाख रुपए हम इसके अंदर क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80EA के अंदर। तो एज एन एग्जांपल अगर हम लेके चले कि एक सपोज हमने 3 लाख रुपए फाइनेंशियल ईयर 19-20 में इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन पेड करा है, तो सबसे पहले हम अपने इनकम टैक्स रिटर्न को कंप्यूट करते हुए 2 लाख रुपए उसमें से क्लेम करेंगे इन सेक्शन 24B इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। एंड जो बाकी बचा हुआ 1 लाख रुपीज होगा वो हम क्लेम करेंगे सेक्शन 80EE के अंदर जब हम अपने डिडक्शन के अंदर अमाउंट फिल करेंगे। एंड अगर दूसरा केस देखें कि अगर हमने 4 लाख रुपए इंटरेस्ट पे करा है तो हम 2 लाख रुपए 24B के अंदर पे करेंगे, लेकिन जो रिमेनिंग 2 लाख होगा उसमें से हम सिर्फ 1.5 लाख ही क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80EA के अंदर, क्योंकि यह रिस्ट्रिक्टेड रहता है सेक्शन 1,50,000 तक ही। तो इस चीज को आप बहुत गौर से रखिएगा और बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर कई सेसेस को कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए इस चीज को बहुत ध्यान से अपने रिटर्न में फिल करिएगा।
तो आइए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं हमें ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जो फुलफिल करनी है इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी के अंदर आने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर 5 ऐसी कंडीशन है जो हमें फुलफिल करनी होगी इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी को पूरा रखने के लिए। तो आइए हम उन 5 कंडीशन को एक एक करके गो थ्रू कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में समझेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि टैक्स पेयर शुड हैव परचेज देयर फर्स्ट हाउस। आप समझ गए होंगे इनकी बात को कहने का मतलब कि टैक्स पेयर जो भी हमारा एसएससी है उसका यह पहला हाउस होना चाहिए जो उसने परचेज करा है। अगर वो ऑलरेडी एक हाउस को ओन कर रखा है और ये दूसरा हाउस उसने परचेज करा है तो उसके लिए सेक्शन अवेलेबल नहीं होता। ये फर्स्ट हाउस होना चाहिए जो हमने परचेज करा, तभी ये सेक्शन अवेलेबल होगा। आइए हम सेकंड कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं कि टैक्स पेयर के नाम पर डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन की डेट पर कोई एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी उसके नाम पर नहीं होनी चाहिए। तो ये पहली वाली कंडीशन से ही लिंक करके सेकंड कंडीशन इन्होंने दी है कि फर्स्ट हाउस होना चाहिए एंड डेट ऑफ सैंक्शन ऑन लोन पे उसके नाम पे कोई अदर हाउस प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन में ये कहते हैं कि लोन जो होना चाहिए वो सिर्फ बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए जो कि ड्यूरिंग 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 21 के बीच में सैंक्शन होना चाहिए। तो आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी होगी कि अगर आप किसी भी प्राइवेट लेंडर से अगर आप मनी बोरो करके अगर अपनी हाउस प्रॉपर्टी को परचेज करने जा रहे हैं तो आपके लिए सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। ये स्पेसिफाइड बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही लोन टेकन होना चाहिए और 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 21 के बीच में होना चाहिए। अगर इससे पहले है या इसके बाद में होगा तब भी आपको डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगी। जो प्रॉपर्टी की स्टैंप वैल्यू है, चौथी कंडीशन में इन्होंने कहा है कि जो प्रॉपर्टी की स्टैंप वैल्यू है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए ₹45 लाख से। आप लोग समझ गए होंगे कि जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो 45 लाख से जैसी एक्सीड करेगी तो ये सेक्शन की आप एप्लीकेबिलिटी से बाहर हो जाएंगे। और पांचवी और सबसे आखिरी कंडीशन ये है कि जो टैक्स पेयर इंडिविजुअल है वो अगर सेक्शन 80 EE के अंदर अपनी डिडक्शन क्लेम करने के लिए एलिजिबल है तो वो सेक्शन 80 EE की डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता। यह आपको बहुत ध्यान से सुनना है कि जो टैक्स पेयर एलिजिबल है सेक्शन 80 EE के अंदर डिडक्शन क्लेम करने के लिए वो यहाँ पर डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता सेक्शन 80 EEA के अंदर। तो यह 5 कंडीशन है जो आपको फुलफिल करनी है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि उसका फर्स्ट हाउस होना चाहिए, उसके नाम पे कोई और प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन पे, उसका लोन बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च के बीच में, प्रॉपर्टी की स्टैंप वैल्यू 45 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और पांचवी कंडीशन जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर है वो एलिजिबल होना चाहिए कि वो डिडक्शन क्लेम कर एलिजिबल नहीं होना चाहिए कि वो डिडक्शन क्लेम करे सेक्शन 80 EE के अंदर। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि अगर हम इस सेक्शन को अवेल करते हैं तो हम कितनी मैक्सिमम डिडक्शन ले सकते हैं इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन के ऊपर। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हम सबसे पहले 24B को लेते हैं जिसमें हम मैक्सिमम 2 लाख रुपीज इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन को क्लेम कर सकते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। उसको क्लेम करने के बाद हम एडिशनल डिडक्शन हमें गवर्नमेंट ने जो प्रोवाइड करी है सेक्शन 80 EE के अंदर मैक्सिमम रुपीज 1.5 लाख। तो अगर इन दोनों को देखा जाए तो हम टोटल मिलाकर अपने इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन के ऊपर फाइनेंशियल ईयर 19-20 में 3.5 लाख रुपए का डिडक्शन ले सकते हैं मैक्सिमम। अब आपको एक बात जरूर ध्यान देने वाली है कि जो मैंने यहाँ पे आपको नोट के थ्रू दिखाया है कि अगर आप दोनों सेक्शंस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हैं सेक्शन 24B को और सेक्शन 80 EEA को तो आप दोनों के अंदर बेनिफिट ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि आपको पहले 24B के अंदर क्लेम करना होगा दैट इज ₹2 लाख एंड देन आप एडिशनल क्लेम करेंगे सेक्शन 80 EE के अंदर। तो ये जो डिडक्शन है ये इन एडिशन टू ₹2 लाख लिमिट है जो हमें अलाउड होती है सेक्शन 24B के अंदर। तो आइए थोड़ा सा अब इस वीडियो में गौर कर लेते हैं कि सेक्शन 80 EE और सेक्शन 80 EEA में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को सबको पता ही है सेक्शन 24B के बारे में जिसमें हमें 2 लाख रुपए की डिडक्शन मिलती है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे और अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो इंटायर इंटरेस्ट पे। सेक्शन 80 EE हमें एक एडिशनल डिडक्शन प्रोवाइड कराता है 50,000 की आफ्टर एग्जॉस्टिंग द लिमिट अंडर सेक्शन 24B। लेकिन यह डिडक्शन किसके लिए थी? जो फर्स्ट टाइम होम बायर है और जिनके लोन सैंक्शन हुए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बैंक से 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 के बीच में। और अगर वहीं हम दूसरी तरफ देखें सेक्शन 80 EE हमें एडिशनल डिडक्शन प्रोवाइड कराता है 1.5 लाख रुपए की 24B की लिमिट एग्जॉस्ट हो जाने के बाद फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए ही
और यह सेक्शन के अंदर हमें लोन कब कब लेना चाहिए, 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 21 के बीच में। लेकिन आपको यहाँ पे ये बात जरूर ध्यान देनी होगी कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सेक्शन 80 EEA को हम क्लेम नहीं कर सकते। सेक्शन 80 EE के साथ यह वायलेशन हो जाएगा उस सेक्शन का। तो आइए दोस्तों, हम कुछ एडिशनल डिडक्शन भी आपको बता देते हैं जो कि हम क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80 EE और 24B के साथ, जो कि होती है हमारी डिडक्शन अंडर 80C, जिसके अंदर हमें जब हम हाउसिंग लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं तो जायज सी बात है कि हमने कुछ ना कुछ प्रिंसिपल भी पे करा होता है, तो उस प्रिंसिपल के ऊपर भी हमें सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख तक की डिडक्शन अवेलेबल कर सकते हैं, हमें मिल जाती है वहाँ पे। तो टोटल मिला के अगर देखा जाए कि हमें 80C के अंदर प्रिंसिपल में मिलती है 1.5 लाख की डिडक्शन, 24B में मिलती है हाउसिंग लोन इंटरेस्ट के ऊपर 2 लाख की डिडक्शन, और सेक्शन 80 EA के अंदर हमें एडिशनल डिडक्शन मिलती है 1.5 लाख की। तो ये टोटल अगर हम टोटल करें इसका, तो हमें टोटल हम 5 लाख रुपए तक की डिडक्शन मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं हाउसिंग लोन के ऊपर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड सब्सक्राइब हमारा चैनल जरूर कीजिए। हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू।